सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, सब सही चल रहा होगा। एंड आप लोगों की जो डिमांड थी सर, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का वादा किया था। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें थ्योरी के क्वेश्चंस बता दी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आ सकते हैं हाफ ईयरलीज में। और मैंने हाफ ईयरलीज में जो बताया ना, ये आपके फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो फाइनल में भी उसको आप यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ मैं पहले बता दूँ। दूसरी चीज़, जब मैंने आपको ये बताए थे थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो आपका था सर प्रैक्टिकल के बता दो इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको चीज़ बताई थी पक्का मैं बताऊँगा आपको। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा 2-3 चैप्टर्स के। तो आप एक बार उसको देख लेना, उसको करके जाना यार। अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता, बस ये क्वेश्चंस कर लेना। इससे क्या होगा, देखो शायद आप टॉप ना करवाओ, बिकॉज अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपकी वो उस पोजीशन पे नहीं हो, आपने अभी पढ़ना शुरू किया महीना पहले। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोल दूंगा, बेटा पास तो आराम से हो जाओगे, और पास के ऊपर आप 60-70% तक पहुँच जाओगे। ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, आपको यही मिलेंगे। और आप देखोगे यार, हमें तो पढ़ा नहीं था 1-2 महीने से, फिर भी वाह यार, सर ने तो जो क्वेश्चन बताए सारे के सारे हमें आते हैं। ये आप फील करोगे और आप मुझे कमेंट आके करोगे भी। तो प्लीज़ कमेंट कर देना जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आज जो मैं पहला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हो, इसमें हम पहला करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप साथ साथ देखते जाओ, और इसको बेटा नोट डाउन कर लेना। और PDF टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। प्लस कोई दिक्कत होगी, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इंस्टाग्राम पर अप्रोच करो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। तो आज जनरल एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को ज़्यादा हेडेक होती है, थ्योरी के क्वेश्चंस कर लेना, मैंने पहले प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार उनको चेक कर लेना। और प्रैक्टिकल पर आते हैं। पहला है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। सेकेंड एंट्री परचेज फ्रॉम रोहन। थर्ड कैश परचेजेस आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000। तो आपको इन सब की एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें दिक्कत होगी मेरे से पूछना भी है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश 9,000 के। अगर सोल्ड गुड्स टू सोहन होगा तब क्या करेंगे। अगला बेटा आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग आ सकता है, या सैलरीज आउटस्टैंडिंग, या रेंट आउटस्टैंडिंग, सबकी एक जैसी एंट्री होती है, तो मैंने इसलिए डैश भी डाल दी है। अगली कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बड़ी ईजी है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 15,000, इसकी क्या एंट्री होगी बेटा। इसी को ना एक चीज़ और नाम से बोला जाता है, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक्रूड इनकम की एंट्री समझनी है, और उसको समझना है कि कैसे लिखते हैं इसको। इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दें इंटरेस्ट एक्रूड, कोई भी किसी के आगे एक्रूड लगा देंगे, रेंट एक्रूड, तो आप समझ जाना इसकी एंट्री हमें करनी है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। देन बेटा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई खर्च अगर आप एडवांस में पे करते हो, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, उसकी एंट्री क्या है। एग्जांपल मैंने दिए ब्रैकेट में, प्रीपेड रेंट, सैलरी पेड इन एडवांस, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगला विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं क्या होती है, ये ड्राइंग्स होती है, याद है? जी हाँ सर। तो क्या करेंगे एंट्री, सोच लेना। विड्रॉन कैश और पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स हो गई। विड्रॉन कैश, अब कैश हमने ना विड्रॉ की और कहाँ डिपॉजिट कर दी, फर्म के बैंक अकाउंट में, तो बेटा ड्राइंग्स नहीं है। क्यों? मैंने कैश निकाली बिजनेस से और कहाँ जमा करा दी, बैंक में, तो बैंक बड़ा, कैश कम हो गया। अब सोच लो क्या करना है, ठीक है। अगली एंट्री पे आते हैं 14th पे, इनकम टैक्स पेड। इसका क्या करेंगे, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बेटा इसमें। इनकम टैक्स पेड हमारा एक ड्राइंग्स है, बिकॉज इनकम टैक्स हम अपनी इनकम पे देते हैं, और अपनी इनकम मतलब प्रोप्राइटर की इनकम, तो बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग होते हैं, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने। तो इनकम टैक्स पेड, ये भी ड्राइंग्स है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी ड्राइंग्स है। परचेज गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में आपके, चाहे आपका हाफ ईयर हो चाहे आपका फाइनल हो। परचेज गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ₹50,000, जिस पर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, इसकी एंट्री। अगला पेड कैश टू मोहन ₹30,000 एंड रिसीव हुआ हमें 5% कैश डिस्काउंट। अगला इसमें दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी 18th वाली में। परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख, हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10% का और कैश डिस्काउंट है 20% का। तो पहले बेटा हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है, जो अमाउंट आया उस पर कैश डिस्काउंट हम निकालते हैं, ठीक है जी। तो बाकी में टाइम, अगर आप ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करोगे, ज़्यादा बोलोगे, तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ कि लाइव वाकिन को सॉल्व भी करवा दूंगा, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट चाहिए अच्छी खासी तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। 19th बेटा सोल्ड गुड्स ₹70,000, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 10% का कैश डिस्काउंट है, अलाउड टू गीता, ठीक है। अगला बेटा 20 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई पैसा हमें एडवांस से मिल जाए, जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, तो कोई भी हमें इनकम मिल जाए जो एडवांस में होती है, हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो उसको कैसे करते हैं वो आपको समझना है।
गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी, कभी कभी क्या होती है फॉर्म में चैरिटी में गुड्स को डोनेट कर देती है, उसकी एंट्री। हम एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स को ऐसे फ्री सैंपल्स दे देते हैं, उसकी एंट्री। ठीक है, बिल्डिंग को परचेज किया, उसकी एंट्री, या प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर या ऑफिस, कुछ भी आ सकता है। सपोज परचेज प्लांट एंड मशीनरी, उसकी क्या एंट्री होगी, परचेज फर्नीचर, उसकी क्या एंट्री होगी, सबकी सेम है, बस नाम चेंज हो जाएंगे। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स, उसकी क्या एंट्री होगी। एंड बेटा लास्ट, सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹3 लाख। तो इन सब की एंट्रीज टोटल 24 लिखी हैं। बेटा 24 करके जाओगे ना, अगर पेपर में आपका 6 एंट्रीज भी आएंगे, 6 में से 4 या 5 ही होंगी सॉरी। तो बेटा इन चीज़ों को अच्छे से करके जाना। अब आपने मुझे पता है मेहनत नहीं की, हार्डवर्क नहीं किया, तो आपका ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है यार कि कम से कम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं अच्छे से कर लूँ। ठीक है जी। अब आते हैं लेजर पे। देखो बेटा जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई ना, आप लेजर की इनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन है ना, इनमें से कोई भी 5-6 एंट्रीज उठा लेना, उनकी लेजर की प्रैक्टिस कर लेना। ज़रूरत नहीं है लेजर की, ज़्यादा कम ही आते हैं पेपर्स में। और मैं तो कहूँगा बेटा जो मैंने जनरल एंट्रीज दी हैं वहीं से लेजर कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, दोगे मुझे पूछ लेना कुछ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बेटा, ट्रायल बैलेंस के ना क्वेश्चन मैं आपको अलग से ला दूंगा, आप बोलोगे तो। अनलेस मैं बोलूँगा बेटा इसके रूल्स क्या हैं, डेबिट साइड क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट साइड क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मैं एक बार आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, सपोज ट्रायल बैलेंस में हमारी डेबिट साइड है, ठीक है, और ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या आता है हमारे एसेट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, और ड्राइंग्स। और इसका उल्टा आप उधर लिख लो। अगर आपने ये डेबिट साइड लर्न कर लिया ना तो इसका उल्टा क्रेडिट साइड आएगा। एसेट का उल्टा क्या होता है, लाइबिलिटीज़, ठीक है। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होता है सर, इनकम। लॉसेस का उल्टा क्या होता है सर, प्रॉफिट। ड्राइंग्स का उल्टा आप बोल सकते हो कैपिटल। ठीक है, तो बेटा ये आपको लर्न करना है कि डेबिट साइड आता है एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्राइंग्स, और क्रेडिट साइड आता है लाइबिलिटीज़, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बोलोगे तो बता दूंगा, क्योंकि यार ये चीज़ें लर्न करनी है। अब मैं पूछूँ फर्नीचर कहाँ पे आएगा, आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे। मैं बोलूँगा बताओ बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट सर लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल का आएगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे होंगी। मैं बोलूँ सपोज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर ये तो हमारी लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पे। तो बस ऐसी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है जी, जी सर क्लियर है। फिर भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना। अब बेटा लास्ट पे आते हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन पे। इसके बाद जो बाकी हैं किस पे आपको वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सा चाहिए मुझे बता देना। जैसे डेप्रिसिएशन, सर कैश बुक पे, सर सब्सिडरी बुक्स पे, सर BRS पे, तो वो आप मुझे बता देना, वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स हो तब यार, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स होता है तभी लगता है कि हाँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ क्या करूँगा, अगर 20-30 व्यूज़ आएंगे, आप लाइक नहीं करोगे, आप कमेंट नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता यार। हम आपसे पैसे तो ले नहीं ना रहे, बट एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है। ठीक है, चलो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे आते हैं। पहली है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा। 10 एंट्रीज हैं, इनको अच्छे से कर लेना। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ लो हो गया। 10 में से ना कम से कम अगर पेपर में आपको 4 से 5 एंट्रीज यही मिलेंगी, देख लेना आप। ठीक है, अगला परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, इसकी क्या एंट्री होगी। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 जिसकी कॉस्ट थी 30,000, इसकी क्या एंट्री होगी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। ठीक है, अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग करोगे तो आपको सारे आउटस्टैंडिंग का समझ आ जाएगा, चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग हो, चाहे कमीशन आउटस्टैंडिंग हो, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंट्रीज को किया जाता है। अगला कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, मतलब ड्राइंग्स हो गई, इसको क्या करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट लगा ड्राइंग्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे क्या एंट्री होंगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 7th बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़। फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ यानी कि ये ड्राइंग्स है। ठीक है, इसको फर्नीचर का एसेट मत बना लेना, ये हमने ड्राइंग्स की हैं, तो कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा। बॉट फर्नीचर ऑन रेफ्रिजरेटर ऑन क्रेडिट, मतलब एसेट हो गया, रेफ्रिजरेटर आया और उस साइड हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री। एंड लास्ट में जो हमने गुड्स खरीदे थे सोहन से, उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न टू सोहन कॉस्टिंग ₹20,000। क्लियर है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। एवरीथिंग इज़ क्लियर, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप आपको क्वेश्चंस काम आएंगे, आपको फ़ायदा होगा। और आपको हमसे क्या चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो, हमें ज़रूर बताना। ठीक है, देन आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चैनल आपका है ना कि मेरा। जो आप डिमांड करोगे वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी यार ये क्या है यार आयरलैंड इंग्लैंड का मैच, आयरलैंड हरा दिया डकवर्थ लुईस से, ये भी सही है। चलो ठीक है यार, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, यस, क्योंकि आप सबको फोड़ना है। 2-3 महीने लेट हो गए कुछ नहीं होता, बट अब फोड़ना है, अब रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।